अभी ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ इसका करंट वाली स्टोरी लाइन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक बहुत ही अंदर की विंस मैकमैन की बात ये है और ये क्रिस जेरिको और सीएम पंक की फ्यूड के टाइम की बात है। तो क्रिस जेरिको ने ये रिवील किया कि उस पॉइंट पर एक सीन ये भी होने वाला था जब मैं लाइव डब्ल्यूडब्ल्यूई टीवी पर सीएम पंक की बॉडी में टैटू करने वाला था अपने नेम का, यानी कि सी और जे, ये वो लेटर्स लिखने वाले थे और उन्होंने बहुत मुश्किलों से पहले विंस मैकमैन को मनाया। विंस ने पहले बोला कि अब यार उसकी बॉडी में तो ऑलरेडी इतने सारे टैटूज है, अगर तू एक टैटू कर भी देगा तो ऐसी चीज कहाँ ही पिस ऑफ करेगी, लेकिन फिर जैसे तैसे करके उन्होंने मनाया। और जिस दिन ये चीज होने वाली थी क्रिस जेरिको ने टैटू आर्टिस्ट के पास जाके उससे सारी ट्रेनिंग भी ले ली थी कि लाइव वो टैटू कैसा करे कि वो बिल्कुल ऑथेंटिक लगे कि जैसे कि उन्होंने सच में वो बनाया, क्योंकि सही में वो टैटू होने वाला था सीएम पंक की बॉडी के ऊपर। लेकिन फिर उसी दिन विंस मैकमैन बोलते हैं कि नहीं यार ये थोड़ा ना खून खराबा वाली चीज हो जाएगी, इसकी वजह से ये चीज हम नहीं करेंगे। और फिर उस दिन सुबह पूरी प्रिपरेशन से आने के बावजूद भी क्रिस जेरिको का वो जो प्लान था सीएम पंक की बॉडी पर टैटू करने का सी और जे के नाम से, उसको विंस मैकमैन ने कैंसिल कर दिया। और क्रिस जेरिको ऐसा मानते हैं कि विंस मैकमैन वो चीज करने के लिए रेडी थे, लेकिन किसी ने शायद उनके कान में बोल दिया कि भाई एडवर्टाइजमेंट के लिए या इसके लिए चीज़ सही नहीं है, तो सारा क्योंकि चीज़ें बिजनेस के हिसाब से पहले देखी जाती है, तो विंस मैकमैन ने फिर उस चीज़ को मना कर दिया था। तो ये अंदर की बात है जब पता चलती है, मेरे को तो बड़ा एक्साइट करती है चीज़, इसलिए मैं आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ और बताना इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स है। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 577 में। जैसे जैसे हम 6 जनवरी अपने इंडिया के हिसाब से 7 जनवरी के पास आते जा रहे हैं और हमको नेटफ्लिक्स के बारे में चीज़ें पता चल रही हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत सारी नए एडिशंस कर दी अपनी नेटफ्लिक्स वाली प्रोग्रामिंग में। यहाँ पे आप इस पूरे ट्वीट के अंदर देख ही सकते हो, रोड टू रेसलमेनिया होने वाला है मंडे नाइट रॉ पर, ये तो बताने की क्या बात है, तो वैसे ही हमको पता है। डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार प्रोफाइल्स, डब्ल्यूडब्ल्यूई लेजेंड्स प्रोफाइल्स और रॉ का क्लासिक जो कि होस्ट करेंगे बिगी, और उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई टॉप 10 रॉ एडिशन, ये सिमिलर ही है। और मुझे वैसा लगता है कि जैसे जो मेरे सारे क्लैरिफिकेशन तो आपको दे दिया है, पूरा क्लियर कर दिया है सब कुछ कि क्या नेटफ्लिक्स का सीन होगा इंडिया में भी, मतलब कि मार्च अप्रैल तक तो सब कुछ सही है, लेकिन उसके बाद सब कुछ होगा इंडिया में भी नेटफ्लिक्स के ऊपर। तो शायद जो यूट्यूब का कंटेंट है डब्ल्यूडब्ल्यूई के चैनल पर, इवन हो सकता है नेटफ्लिक्स इंडिया के चैनल पर भी, वहां से भी आप डब्ल्यूडब्ल्यूई अच्छी खासी मात्रा में कंज्यूम कर सकते हो। और इन सारी चीज़ों के बीच में फनी बात क्या हुई, ये जो ग्राफिक उन्होंने यूज़ किया, भाई नेटफ्लिक्स वाला थोड़ा यार क्या मतलब अपनी इज्जत तो रखो थोड़ी यार, क्या कर रहे हो तुम। ये उन्होंने ये जो ग्राफिक बनाया, यहाँ पे आप केविन ओवंस को देख सकते हो, भाई साहब उनके सिर खाली हो चुका है, मतलब यहाँ पे वो गंजे हो गए। मेरे को लग रहा है ये उन्होंने वो स्टोन कोल्ड वाला रेंडर तो यूज़ नहीं कर दिया जब केविन ओवंस स्टोन कोल्ड बन के आए थे, तो मजाकिया तौर पर ऐसा दिखा दिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये देख के मुझे उसी टाइम की याद आ रही है, क्योंकि उस समय भी जो केविन ओवंस की दाढ़ी है वो इतनी ही बड़ी हुई थी। अब आप सोचो कि भाई ये बंदा दाढ़ी में भी ध्यान दे रहा है किसी कितनी बड़ी है, लेकिन रह जाता दिमाग में। कोई लोग यहाँ पे मजाक में लिख रहे हैं कि वो जो ये जो क्या है, ये बियांका ब्लेयर की जो लटाएं हैं उसने सब कुछ निचोड़ लिया इसके सिर से, इस वजह से वो निकल के नहीं आ रहा। तो ये थोड़ा अजीब सी हरकत इन्होंने कर दी। प्रमोशन बाजी भी इनकी फुल चल रही है। एनएफएल के टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कमर्शियल भी चलाया मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स वाला, और भाई क्या इसकी क्वालिटी है यार, ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है, इस स्क्रीनशॉट के थ्रू आप देख ही लोगे, इसको देख के पूरी ऐसी फील आ रही है कि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई उस तरीके से बिल्कुल भी डब्ल्यूडब्ल्यूई खुद ही नहीं रख रही उसको इस तरीके से कि जैसे कि हम कोई स्पोर्ट्स हैं, पूरा इसको एंटरटेनमेंट की तरह पैकेज किया जा रहा है। और बहुत सारे लोगों के इस पे अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन मुझे तो ये चीज़ देख के सही लग रहा है। और बाकी रॉब फी जिन्होंने ब्रे वाइट के साथ पहले काम किया था, अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वो डायरेक्टर ऑफ कैरेक्टर डेवलपमेंट के पार्ट हैं और ये रोल वो करते हैं। उन्होंने बोला कि अगर कोई एक शो किसी को देखना है और वो उसको कहना चाहता है कि भाई ये चीज़ मुझे देखनी है डब्ल्यूडब्ल्यूई की, तो उसको नेटफ्लिक्स वाला शो तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। उन्होंने भी बोल दिया कि ये रेसलमेनिया के लेवल के आसपास की तरीके से इसको देखा जा रहा है। तो मतलब कि वही है, मैं कह रहा हूँ जैसे जैसे डेट पास आ रही है, पूरी हाइप एक्साइटमेंट सबके अंदर ये हो चुकी है। और ऊपर से कुछ सरप्राइजेस भी होंगे जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई शो पर डिलीवर करेगी, क्योंकि हर एक रेसलमेनिया के अंदर सारी चीज़ें एडवर्टाइज तो होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ सरप्राइजेस भी होते हैं। तो मैं वैसा भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बाकी नाम बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, वो कौन से नाम है जो कि हमको इस वाले शो पर सरप्राइज कर सकते हैं। ये फिन बैलर से कोई मजे ले रहा है या फिन बैलर हमसे मजे ले रहे हैं, इस बात के ऊपर भी आएंगे इस चीज़ को कवर करते करते। यहाँ पे फिन बैलर ने अपने ट्विटर अकाउंट पे इस फोटो को पोस्ट किया, जहाँ पे आप देख सकते हो जो ये क्रिसमस वाली ट्री है उसके नीचे सेंटा अपने गिफ्ट रख के जाता, तो किसी ने ये जो चैंपियनशिप है डब्ल्यूडब्ल्यूई की वो भी रख दी है, वर्ल्ड चैंपियनशिप रख दी है। ये वाली चैंपियनशिप है जो कि अब वैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई में हमको दिख भी नहीं रही है आजकल, में भी हो सकता है कुछ टाइम के बाद दोबारा से वापस आ जाए। तो यहाँ पे कैप्शन में लिखा है गुड रिब सेंटा, वो ऐसा बताना चाह रहे हैं कि यार सेंटा भी उनसे मजे ले रहा है। लेकिन क्या फिन बैलर इसको पोस्ट करके ये भी बताना चाह रहे हैं कि उनका प्लान एक्चुअल में है क्या आने वाले साल के लिए, क्योंकि हमने ये भी सुना है कि फिन बैलर को 2025 में उनका जो पुश है उसको रिन्यू किया जाने वाला है। एग्जैक्टली यही वाली टर्म का इसको लेके यूज़ किया गया है। बाकी एक दूसरी इंस्टाग्राम पे भी कुछ फोटोज आई हैं पूरे जजमेंट डे की तरफ से, सारी जजमेंट डे आपस में बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन आप देख सकते हो भाई फिन बैलर ही वो बंदा है जो कि हर एक मौके पर थोड़ा सा मुंह चिढ़ा के सा बैठा हुआ है। अब तो ऐसा लग रहा है कि शायद वो कुछ ही टाइम
टाइम हम दूर हैं जब फिन बैलर का हम लोग टर्न देखेंगे, फिन बैलर का टर्न देखेंगे या फिर जजमेंट डे का टर्न देखेंगे, बट यहाँ से शायद फिन बैलर एक बेबी फेस बन जाएंगे। मैं तो तब भी चाह रहा था भाई ये फिन बैलर के कैरेक्टर को तभी वो वैसा दिखाते जब उन्होंने डेमन प्रीस्ट के ऊपर टर्न किया था, वो पुराना वाला प्रिंस लेके आते, पता नहीं क्या कर दिया जजमेंट डे के साथ ही उनको कंटिन्यू करके। डेमन प्रीस्ट उल्टा ज्यादा मेरे को बेटर लगे, जबकि मुझे लग रहा था कि फिन बैलर इस वजह से अच्छे दिखेंगे, बट उसका तो ऑपोजिट ही है। डब्ल्यूडब्ल्यू ने 2025 में नहीं कर रहे, मैं ये मान के चल रहा हूँ। एक ना मैं पैटर्न नोटिस कर रहा हूँ ब्रॉन्सन रीड के सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर, भले ही वो एक हील सुपरस्टार है लेकिन वो किसी तरीके से अपनी दिल की बातें ऐसे बोल जाते हैं ना कि सारे लोगों का सपोर्ट उनके लिए हो जाता है। जैसे एक बार एलिमिनेशन चेंबर जो कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, उनके घर में बच्चा हुआ था, वो फादर बने थे, इस वजह से वो आ नहीं पाए थे, तो अब उन्होंने कुछ सिमिलर सा पोस्ट किया है, फोटो में बाद में दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको कैप्शन दिखाता हूँ। कहता है डियर सैंडा, आई एम ऑन द नॉटी लिस्ट, लेट्स बी ऑनेस्ट दैट वोंट चेंज, यानी कि वो नॉटी लिस्ट मतलब उससे तो वो बदलने नहीं वाले, बट मैं तुम्हारा फेवरेट बैड बॉय जरूर बन सकता हूँ। अभी तो मैं इंजरी की वजह से बाहर हूँ, लेकिन आई नो दैट व्हाट आई वांट फॉर नेक्स्ट क्रिसमस। और साथ में उन्होंने जो फोटो पोस्ट की है यहाँ पे आप देख सकते हो, एक अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है और एक डब्ल्यूडब्ल्यू की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है। यानी वो ये चाह रहे हैं कि अगले साल तक ब्रॉन्सन रीड के कंधों पर कम से कम ये वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप कोई एक टाइटल तो होना ही चाहिए। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि एक पैटर्न बड़ा अलग है ब्रॉन्सन रीड का, क्योंकि वो कनेक्ट कर पाते हैं लोगों के साथ अपनी रियल फीलिंग्स बता के। जैसे उनके साथ जो भी कुछ होता है तो अचानक से आउट ऑफ नोवेयर कुछ ऐसी पोस्ट आती है ब्रॉन्सन रीड की जो कि करंट सिनेरियो को एक्सप्लेन कर देती है बहुत ही डीपली, ताकि लोग उसको अंडरस्टैंड भी कर सके कि वो क्या कहना चाह रहे हैं बिना ज़्यादा कुछ बताया। तो ये उन्होंने थोड़ी सी ख्वाहिश जता दी है, और अगर डब्ल्यूडब्ल्यू और नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस सही में चाहें तो वो सपोर्ट करेंगे ब्रॉन्सन रीड को, तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यू कर सकती है, क्योंकि आपको पता है ट्रिपल एच एक ट्वीट देख लेते हैं, फिर वो उस पर रिप्लाई जरूर कर देते हैं, एटलीस्ट कुछ रिस्पॉन्स तो वो करते हैं, देख पढ़ लो जरूर लेते हैं, उसके बाद की बात क्या वो होती है नहीं, वो एक अलग मुद्दा रहता है हमेशा। लेकिन ये करके ब्रॉन्सन रीड थोड़ा बहुत फैंस को अपनी साइड तो कर रहे हैं, भले ही वो एक हील कैरेक्टर में ही क्यों ना हो अभी भी। ये नेटफ्लिक्स वाले मूव के बारे में सैमी ज़ेन ने कुछ बात करी और अपनी भी वो पैकेज पाइल ड्राइवर के बारे में कुछ चीज़ें उन्होंने रिवील की। नेटफ्लिक्स के बारे में उन्होंने ये बोला कि पिछले इतने कुछ सालों में मैंने कुछ ऐसा कुछ देखा नहीं है, पहले हम लाइव इवेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे लेकिन हम मीडिया के ऊपर अब ज़्यादा फोकस कर चुके हैं, यानी कि जो चीज़ें हम डिजिटली देख रहे हैं या फिर जो हमको स्क्रीन पर नजर आ रही है, मीडिया मतलब आपको पता ही है, फिर मीडिया की वो बात अलग है, लाइव इवेंट्स यानी कि वो उस तरीके से कह रहे हैं यहाँ जहाँ पे वो जा के करते हैं, तो उस इंटरेक्शन के अलावा अब ये मीडिया वाली जो चीज़ें डब्ल्यूडब्ल्यू उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है। और अपने बहुत अच्छे मित्र केविन ओवेंस के बारे में भी उन्होंने ये बोला कि जब मैंने वो पैकेज पाइल ड्राइवर को देखा तो भैया वो बड़ा क्रेजी था देखना, और साथ में वो ये भी कहते हैं कि अगर मैंने शायद अपनी जिंदगी में कम पैकेज पाइल ड्राइवर या पाइल ड्राइवर खाए होते तो मेरी जो नेक है वो बेटर महसूस करती। ये वाला मूव देख के सैमी ज़ेन ने बोला कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने कोई घोस्ट जो भी बोलना हो, जितना आप अपनी इंग्लिश बढ़िया सही बोलना चाहते हो उस तरीके से कोई भी पिक कर सकते हो, तो कहते हैं बड़ा स्ट्रेंज लगा वो देखने में कि ये जो किया केविन ओवेंस ने। तो सैमी ज़ेन के नज़रिए से भी ऐसा है। अब तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो केविन ओवेंस के भी साइड चल रही है, इतना हरामी ये है, सैमी ज़ेन का भी मोटिवेशनल प्रोमो हम लोग सुनते आ रहे हैं, तो सोचो अब इनकी फ्यूड होती है तो कितनी मजेदार हो सकती है। और हम हमेशा घुमा फिरा के केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन पे ही आ जाते हैं, एंड आई फील कि लोग इंटरेस्टेड हर बार ही होते हैं, तो ये भी अपने आप में इनको बहुत स्पेशल बनाता है कि बार बार वो चीज़ दिखा रहे हैं लेकिन स्टोरी चेंज हो जाती है तो लोगों का इंटरेस्ट भी और ज़्यादा डेवलप होता है इनकी फ्यूड को लेके। अब ये एक स्पॉइलर भी हो सकता है आपके लिए, डिस्क्लेमर भी हो सकता है, एक बहुत बड़ी वार्निंग भी हो सकती है कि जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ उसको एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ही लेना, क्योंकि ये डब्ल्यूडब्ल्यू की फ्यूचर डायरेक्शन शायद हमको बता रहा है। तो ज़रूर न्यूज़ की तरफ से ट्वीट आता है जहां पे उन्होंने दो चीजें यहां पे बताई हैं। सबसे पहली चीज में वो लिखते हैं कि पंक ही वो बंदे हैं जो कि गुंथर को डीथ्रोन करेंगे, कहते हैं सबसे पहले अभी लाइव इवेंट में तो वो लड़ने ही वाले हैं, लेकिन उसके बाद 6 हफ्तों के अंदर अंदर एक उनका मैच भी होगा जहां पे वो गुंथर से टाइटल ले लेंगे, यानी कि सीएम पंक के पास में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप आने वाली है। इतनी बड़ी स्टेटमेंट थोड़ी वही उन्होंने लिख दी, तो यानी कि इस रोड टू रेसलमेनिया के अंदर हम शायद ये मान सकते हैं इस चीज के हिसाब से कि सीएम पंक एंटर कर रहे हैं रेसलमेनिया के अंदर एज योर वर्ल्ड चैंपियन, ये यहां से देख के लग रहा है। और दूसरी चीज में वो ये बोलते हैं कि सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस का मैच समर स्लैम 2025 में होगा और उनमें से कोई एक बंदा वॉक इन करेगा एज चैंपियन और जो दूसरा बंदा है वो वॉक आउट करेगा एज चैंपियन। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह है कि अगर सेथ रॉलिंस चैंपियन होंगे उस पॉइंट पर तो समर स्लैम में रोमन रेंस सेथ रॉलिंस से टाइटल ले लेंगे, लेकिन अगर रोमन रेंस चैंपियन होंगे तो सेथ रॉलिंस समर स्लैम में रोमन रेंस से टाइटल ले लेंगे। इसका मतलब कि दोनों बंदे 2025 में सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस इनके पास वर्ल्ड टाइटल जरूर आने वाला है। अभी ये अपने आप में एक बिल्कुल अलग कहानी है कि ये वर्ल्ड टाइटल होगा, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप होगी या फिर ये अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप होगी, क्योंकि दोनों के तार कहीं से भी ये जुड़ रहे हैं तो डब्ल्यूडब्ल्यू इसको किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सकती है और कह रहे हैं कि हाँ भैया अभी तो इस चीज में कोई भी चेंज है नहीं। तो ये बहुत बड़े प्लान्स है जो कि 2025 में पॉसिबली हमको देख सकते हैं अगर इस वाले रिपोर्ट को हम लोग एक्यूरेट मान रहे हैं। कई बार उन्होंने पास में ऐसी चीजें रिपोर्ट करी है, बिल्कुल ही अलग ये चीज बोलते हैं सारे लोगों से और इनकी बातें सच होती है, तो कभी होती भी है कभी नहीं भी होती।
होती है, लेकिन अगर ऐसा कुछ प्लान है तो भैया काफी कुछ जो मामला है वो चेंज होने वाला है, ना सिर्फ रेसलमेनिया तक, क्योंकि सीएम पंक के पास फिर चैंपियनशिप आ जाएगी। और सोचो समर स्लैम में अगर रोमन और सेथ का मैच है तो वो तो अपने आप में वैसे ही इतना तगड़ा मैच, और किस तरीके से ये वर्ल्ड चैंपियनशिप चेस करते हुए इस फ्यूड में होंगे वो अपने आप में एक अलग ही डायनामिक है। क्योंकि आपको पता है रोमन रेंज को भी चैंपियनशिप चाहिए, वो तो भाई पागल हो चुका है कि मैं तो ट्राइबल चीफ हूं, मेरे को तो चैंपियनशिप चाहिए ही। सेथ रॉलिंस कहते हैं मेरा वो टाइटल मेरे से गया है तो मुझे वो वापस चाहिए, तो भाई इनका फिर शील्ड वाला तो अलग ही डायनामिक है। तो ये तो बता रहा भैया 2025 ना सिर्फ रेसलमेनिया तक, उसके बाद भी पूरा इंटरेस्टिंग ही रहेगा फैंस के लिए। बोल रहा हूं ना मैं बार बार भाई, सोशल मीडिया का आजकल हील सुपरस्टार से बढ़िया कोई यूज कर ही नहीं रहा है, क्योंकि कोफी किंगस्टन ने भी अब कुछ ऐसा किया है। देखो डब्ल्यूडब्ल्यू ने पोस्ट किया जहां पे उनकी मॉम जो अभी मंडे नाइट रॉ में हुआ था आई थी और वो चली गई थी, तो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो जेवियर वुड्स है उनके साथ तो इसको कोलैबोरेटिव में रील डाली है इंस्टाग्राम पे, लेकिन कोफी के साथ भी डलवाए, लेकिन कोफी ने भैया उसको इन्विटेशन को एक्सेप्ट ही नहीं किया। और यहाँ पे कमेंट करके लिखते हैं तुम ये मेरे से पूछ रहे हो कि मैं इस पे कोलैबोरेटर बनूंगा, इसको अभी की अभी तुम डिलीट करो, टेक दिस डाउन। यानी कोफी किंगस्टन को अपने इंस्टाग्राम पे देख के तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब तो भैया सही में डोमिनिक मिस्टीरियो जैसे ऑपरेट करता है ना, मुझे वो लग रहा है कि यार डोमिनिक में इतनी थोड़ी कोई बात है, बाकी लोग देखो ड्रू क्या क्या कर रहा है, केविन ओवेंस क्या कर रहा है, न्यू डे वाले क्या कर रहे हैं। सोचो डोमिनिक मिस्टीरियो का जो कैरेक्टर है उसको फीका पड़वा दिया उन्होंने, जिसकी हम पिछले 2-3 सालों से तो तारीफ ही कर रहे हैं, जब से वो रे मिस्टीरियो से अलग हुए हैं, रिया रिप्ली के साथ जब से ज्वाइन हुए हैं। तो ये सबसे सही लग रहा है कि सोशल मीडिया पर एटलीस्ट फ्रीडम होने की वजह से अब सुपरस्टार्स को पता है कि अपना कैरेक्टर यहाँ पे भी कैसे प्ले करना है। चलो भैया रैंडी ऑर्टन के फैंस के लिए थोड़ा सा दिल तोड़ने वाली ये बात हो जाएगी अगर ये सच होती है। अगेन ये भी ज़ेरो न्यूज़ की तरफ से ही आई है, और जैसा हम अभी रिसेंटली सुन रहे हैं कि कोडी रोड्स के पास से जो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है वो 2025 में चली जाएगी, तो किसी ने कमेंट करके पूछा कि क्या वो बंदा उनको डीथ्रोन करने वाला रैंडी ऑर्टन होने वाला है, तो उसका जवाब नहीं दिया, बड़ा तीखा जवाब दिया ज़ेरो न्यूज़ ने। वो कहते हैं नो, ऐसा तो कभी कुछ प्लान ही नहीं था। उनके हिसाब से प्लान ये है कि शुरू से ही ये करने के लिए रॉक को ही चुना गया है, जब रेसलमेनिया 40 के बाद में उन्होंने कन्फ्रंट किया था कोडी रोड्स को, तो फिर रॉक डीथ्रोन करने वाले हैं कोडी रोड्स को, और इसमें रैंडी ऑर्टन का कहीं पर भी नाम नहीं है फिलहाल इस रिपोर्ट के हिसाब से। बाकी देखते हैं आने वाले 4-5 महीनों के अंदर जो इतने सारे रूमर सुन रहे हैं उसमें से कितने सच होते हैं, फिर देखते हैं किस किस ने क्या क्या बोला था, एंड देन उसके बाद हम एक अच्छा सा डिस्कशन और भी कर सकते हैं इसके ऊपर। बाकी आपको ये वीडियो अच्छी लगी भाई तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, और तब तक पे लेते रहो जिंदगी के मजे।